हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन राजा भोज दरबार में बैठे अपने मंत्रियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। बात बात में मंत्रियों के बीच बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। इस मुद्दे को लेकर सभी मंत्री दो हिस्सों में बंट गए। एक गुट का मत था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है, क्योंकि पूर्व जन्मों का कर्म ही होता है जो मनुष्य को जन्म मिलता है। वहीं संस्कार अनुवांशिक होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजाओं की तरह व्यवहार करता है, वहीं दूसरे गुट का मानना था कि कर्म ही सबसे ऊपर है। इसलिए अच्छे परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी बुरी संगत में पड़ सकते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि फिर भी परिवार से मिले संस्कार कभी नष्ट नहीं होते। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी शुद्ध होता है, गुलाब कांटों में खिलकर भी सभी को पसंद होता है, चंदन के पेड़ पर सांप रहते हैं फिर भी चंदन की खुशबू कम नहीं होती। दोनों गुट अपनी अपनी बात को पूरी तर्क के साथ रख रहे थे और राजा विक्रमादित्य ये सब चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। बात को बढ़ता देख उन्होंने वो फैसला एक उदाहरण के साथ करेंगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जंगल से एक शेर का बच्चा पकड़कर लाया जाए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक जंगल से शेर का एक नवजात बच्चा उठाकर ले आए। फिर उन्होंने एक गडरिये को दरबार में बुलाया और उसे शेर का बच्चा देते हुए कहा कि इसे बकरी के बच्चों के साथ पालना। गडरिये की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा के आदेश को न मानना उसके बस का नहीं था। इसलिए शेर के बच्चे को साथ ले गया और बकरियों के साथ पालने लगा। उसे भी भूख लगने पर बकरियों की तरह ही दूध पिलाया जाता। कुछ और बड़ा होने पर वो दूध तो पीता रहा, लेकिन हरी घास और पत्तियों की तरफ देखता नहीं था। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य ने गडरिये को महल में बुलाया और शेर के बच्चे के बारे में पूछा। गडरिये ने बताया कि शेर का बच्चा बिल्कुल बकरियों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन हरी घास नहीं खाता। उसने राजा से अनुरोध किया कि शेर को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उसका पालन पोषण सिर्फ दूध पर ही किया जाए। गडरिया सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महाराज एक मांसाहारी जीव को शाकाहारी क्यों बनाना चाहते हैं। यही सोचता सोचता वो घर लौट गया। शेर का बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो गया। वह अब दूध के साथ कभी कभी ज़्यादा भूख लगने पर घास भी खा लेता और शाम होते ही अन्य बकरियों की तरह उसे भी बाड़े में बंद कर दिया जाता और वो भी चुपचाप बकरियों के साथ बाड़े में आराम से बैठा रहता। एक दिन जब शेर का बच्चा अन्य बकरियों के साथ हरी घास चर रहा था तो पिंजरे में बंद एक शेर को लाया गया। शेर को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगीं, तो शेर का बच्चा भी डरकर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद राजा ने गडरिये को आदेश दिया कि अब शेर के बच्चे को अलग से रखा जाए और भूख लगने पर उसके सामने खरगोश को छोड़ा जाए। कुछ दिन अलग रहने के बाद शेर का बच्चा दूसरे जानवरों की तरह शिकार करके खाने लगा, लेकिन गडरिये के कहने पर तुरंत बाड़े में आराम से बंद हो जाता। लेकिन धीरे धीरे उसमें बकरियों की तरह डरने वाला स्वभाव खत्म होने लगा। एक दिन जब फिर उसे उसी शेर को उसके सामने लाया गया तो वह डरकर भागा नहीं। जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तो वो भी तेज से आवाज में दहाड़ा। ये सब देखने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि इंसान का व्यवहार जन्म से उसके साथ होता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो खुद सामने आ जाता है। जैसे इस शेर को बचपन से बकरियों के साथ रखा गया, लेकिन उनसे अलग होते ही इसका असली व्यवहार सभी के सामने आ गया, जबकि उसे किसी ने सिखाया नहीं। इसलिए मनुष्य का सम्मान भी उसी के कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। हालांकि सभी राजा की बात से सहमत हो गए, लेकिन एक दीवान ने कहा कि राजकुल में पैदा होने वाली राजा ही होते हैं, वरना 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी कोई राजा नहीं बनता। इस बात पर राजा विक्रमादित्य मुस्कुरा दिया। समय बीता गया और एक दिन उसके दरबार में एक नाविक आया और राजा को भेंट करने के लिए सुंदर फूल लेकर आया। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने पहली बार इतने सुंदर फूल देखे थे।
राजा ने सैनिकों को यह पता लगाने के लिए भेजा कि ये फूल कहाँ उगता है। सैनिक उस दिशा में नाव लेकर आगे बढ़ने लगे। जिस दिशा से फूल बहता हुआ आया था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहाँ से यह फूल आया था। वहाँ का दृश्य देखकर सैनिक हैरान रह गए। वहाँ एक पेड़ से योगी उल्टा लटका हुआ था और जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जंजीरों के कारण उसके शरीर पर गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से खून टपक रहा था, जो नदी में गिरते ही लाल रंग के फूलों में बदल जाता। वहीं पास में कुछ साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। ये सब देखने के बाद सैनिक फूल लेकर दरबार लौट आया और सारा किस्सा राजा को बताया। ये सब सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उस दीवान की तरफ देखा जिसने यह कहा था कि राजा का बेटा राजा क्यों बनता है। महाराज ने उस दीवान को समझाया कि उस उल्टा लटका योगी मैं हूँ और वहाँ जो सन्यासी थे वो सब दरबारी हो। ये मेरे पूर्व जन्मों के ही कर्म हैं जो इस जन्म में राजा हूँ। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि हमारे पूर्व जन्म में ही कर्म होते हैं जो हमारा अगला जन्म तय करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपना काम पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कठिन परिश्रम का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। साथ ही जब हमें सही अवसर मिलता है तो हमारा असली व्यक्तित्व भी सामने आ ही जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।